हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी से हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सभी टेट एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन है, यह सिद्धांत किस संवेग तथा उससे जुड़ी हुई संहत स्नायु मंडल की सहानुभूति क्रिया प्राणी को आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार करती है, किसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है? यानी ये डेफिनेशन किसने दी है? केनन, जेम्स, डम्फी या लेजारस? तो देख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 661 में आंसर सही हो जाता है और आपको लास्ट में ज़रूर बताना है आपके आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ओके, तो क्वेश्चन है इसका फर्स्ट आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, केनन। ओके, ए आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा श्रव्य दृश्य सामग्री का उद्देश्य है? शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, छात्रों में सृजनात्मकता उत्पन्न करना, छात्रों को क्रियाशील बनाना या विषय वस्तु में अरुचि उत्पन्न करना। तो देखिए आंसर्स को, ऑडियो विजुअल एड का जो उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? देखिए, शिक्षण को इफ़ेक्टिव बनाना बिल्कुल सही है, क्रिएटिविटी बच्चों में उत्पन्न करना बिल्कुल सही है, उनको क्रियाशील बनाना बिल्कुल सही है, लेकिन विषय वस्तु में अरुचि उत्पन्न करना ये नहीं होगा। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। इट मीन्स ए आंसर यहाँ पर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोहलर, पैवलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या गेस्टाल्ट? तो प्रयास व भूल, ट्रायल एंड एरर मेथड किसने दिया है? प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, तो ये किसने दिया है? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने। भूखी बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, तो सी आंसर यहाँ पर सही है। मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह है? तो इन्होंने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? स्याही धब्बा परीक्षण, मूल्यांकन मापनी, विषय आत्मबोधन परीक्षण या वाक्यपूर्ति परीक्षण? 665 में आंसर सही हो जाएगा, विषय आत्मबोधन परीक्षण। ठीक है, सी आंसर यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं? कल्पना, स्मृति, विस्मृति या ध्यान? तो सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की जो असफलता होती है उसको हम कहते हैं विस्मृति। सी आंसर यहाँ पर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विमाओं में से किस पर वह व्यक्ति उच्च प्राप्तांक प्राप्त करेगा यदि वह हंसमुख हो तथा सामाजिक हो? ठीक है, आक्रामकता, बुद्धि, अंतर्मुखता या बहिर्मुखता? 667 में आंसर राइट हो जाएगा, बहिर्मुखता। यानी वो हंसमुख हो और समाज के लोगों के साथ घुलता मिलता हो, है ना, तो वो व्यक्ति जो है उच्च प्राप्तांक प्राप्त करेगा। ठीक है, तो डी आंसर यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है? उत्तरदायित्व की स्वीकृति, उच्च संवेगों का प्रदर्शन, व्यक्तिगत उद्देश्यों का प्रदर्शन या दूसरों के साथ संबंध बनाने की योग्यता? तो इसमें कहा है कि एक एडजस्टेड जो व्यक्ति है उसकी विशेषता नहीं है। तो आंसर क्या राइट हो जाएगा 668 में? तो वो है व्यक्तिगत उद्देश्यों का प्रदर्शन, है ना। ऐसा नहीं है कि उसके इंडिविजुअल एम्स जो है वो ज़्यादातर दिखाएगा, नहीं, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी जो है उसको ध्यान होगा, यानी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, और मतलब अच्छे जो उसके इमोशंस हैं उनका प्रदर्शन वो अच्छी तरह से करेगा और दूसरों के साथ संबंध जो है उसका अच्छा होगा। ठीक है, तो तीनों तो आंसर सही है, लेकिन जो नेगेटिव में पूछा है विशेषता नहीं है, वो है सी आंसर। सी आंसर बिल्कुल सही है। समायोजन की प्रक्रिया है गतिशील, स्थिर, स्थानापन्न या मानसिक? तो समायोजन की प्रक्रिया है, आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर गतिशील। ए आंसर यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति का कुसमायोजन प्रकट करता है झगड़ालू प्रवृत्तियों में, पलायनवादी प्रवृत्तियों में, आक्रमणकारी के रूप में या ये सभी? तो कुसमायोजन यानी एक व्यक्ति जो है एडजस्ट नहीं हो पा रहा है
तो फोर्थ आंसर बिल्कुल सही होगा, झगड़ालू प्रवृत्तियों में भी, पलायनवादी जो प्रवृत्तियाँ होती हैं उसमें भी, और जो आक्रमणकारी जो प्रवृत्तियाँ होती हैं उसमें भी। तो तीनों ही आंसर यहाँ पर हमारे सही हो जाएंगे। डी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा हेतु पुरस्कार किस रूप में दिए जाने चाहिए? मनोवैज्ञानिक प्रशंसा, प्रोत्साहन आदि के रूप में, नगद नोटों के रूप में, खेल कालांश में जाने से मुक्त कर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभिप्रेरणा हेतु पुरस्कार जो है किस रूप में दिए जाने चाहिए? आंसर राइट हो जाएगा, ये है मनोवैज्ञानिक यानी प्रशंसा, या हम किसी को प्रोत्साहित करते हैं उसके रूप में हमें जो है पुरस्कार दिया जाना चाहिए। अगर हमें किसी को मोटिवेटेड करना है, ऐसा नहीं है कि हम उसको नगद कैश देंगे या खेल कालांश में जाने से कि भी आप कोई बात नहीं, आप जो है नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको मोटिवेट नहीं करेंगे। तो आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द फिल करना है के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है? जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत, थ्रस्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत, या सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। तो 672 में अलावा बोला है यहाँ पर, तो ये है जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत के अलावा जो है निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया गया है, ठीक है, के अलावा। तो फर्स्ट आंसर यहाँ पर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, या क्षीण बुद्धि। तो टर्मन के अनुसार 90 से 100 या 110 के बीच में जो बुद्धि लब्धि का बच्चा होता है तो वो सामान्य बुद्धि का होता है। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस परीक्षा में प्रश्नों के विभिन्न उत्तर ना होकर एक ही उत्तर हो, यह मूल्यांकन की विशेषता है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, या व्यापकता। तो जिस परीक्षा में प्रश्नों के विभिन्न यानी डिफरेंट उत्तर ना होकर एक ही उत्तर हो, तो ये मूल्यांकन की विशेषता होती है वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। तो आंसर सही हो जाएगा, सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं 22, 23, 24, या इनमें से कोई नहीं। तो गुणसूत्रों कितने होते हैं? 46, और कितने का पेयर होता है 23 का। तो आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर, बी आंसर। और मेरा पर्सनल चैनल भी है मिशन टैट, तो वो भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा डियर। वहाँ पर भी आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस वहाँ पर अपलोड हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, समस्याओं का हल अभ्यास से किया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्रियात्मक अनुसंधान यानी फंक्शनल जो रिसर्च है उसके महत्व के बारे में जो कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर सी आंसर होगा सही। समस्याओं का हल जो है अभ्यास से किया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है। तो सी आंसर यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है? ऑप्शन है पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में, क्योंकि वे बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते। व्यक्तिगत अंतरों को शिक्षार्थियों की असफलता की स्वीकृति एवं उत्तरदायी ठहराने में, सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुति शैली को एक रूप बनाने में, या सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आंकलन करने और उससे अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। तो व्यक्तिगत अंतर यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ज्ञान शिक्षकों की मदद किस में करता है? तो देख लीजिए क्वेश्चन को, आंसर्स को देख लीजिए। यहाँ आंसर सही हो जाएगा कि सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत यानी पर्सनल नीड क्या है उसका आंकलन करने और उसे उनके अनुरूप उनको पढ़ाने में। डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि के सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? अंतरा व्यक्तिगत और अंतः व्यक्तिगत बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, चाक्षुष
स्थानिक बुद्धि या अस्तित्वपरक बुद्धि। 678 में आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ आंसर राइट होगा अंतरा व्यक्तिगत और अंतः व्यक्तिगत बुद्धि। ए आंसर यहाँ पर हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? स्वचिंतन, प्रतिधारण, पुनरावृत्ति या सार को दोहराना। तो क्या आंसर सही हो जाएगा? अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था, तो इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ये होती है प्रतिधारण। ठीक है, अगर हम कुछ भी हम देखते हैं, अनुकरण करते हैं, तो हम उसको धारण कर लेते हैं, है ना, प्रतिधारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आंकलन कार्य नहीं है? खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, अवलोकन या विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो जो रचनात्मक आंकलन कार्य नहीं है, 680 में आंसर राइट हो जाएगा, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। डी आंसर सही है। हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? स्टेनले हॉल ने जो सिद्धांत दिया था, बुद्धि की प्रकृति, अधिगम में प्रेरण की भूमिका, मूल्यों का विकास या किशोरों का मनोविज्ञान। तो हॉल का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? तो इन्होंने किशोरों का अध्ययन किया था, किशोरों का मनोविज्ञान। डी आंसर यहाँ पर सही है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया हल ने, थॉर्नडाइक ने, हेगार्टी ने, स्किनर ने। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत तो ये स्किनर ने दिया है और चूहे पर और कबूतर पर इन्होंने प्रयोग किया था। डी आंसर सही है। इनमें से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित कर चला सकते हैं? तो कौन सा अनुच्छेद है वो आपको बताना है। तो यहाँ आंसर सही हो जाएगा अनुच्छेद 30। सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था कुत्ते पर, वनमानुषों पर, बिल्ली पर या चूहों पर? तो बताइए। देखिए, इनसाइट ऑफ थ्योरी किसने दी है? कोहलर ने, है ना। सुल्तान नामक चिंपैंजी पर इन्होंने प्रयोग किया था। कुत्ते पर किसने किया था? पैवलोव पर, पैवलोव ने। बिल्ली पर किया था थॉर्नडाइक ने। चूहों पर और कबूतर पर किया था स्किनर ने। ये भी आप याद रख लीजिएगा। अगला है माँ बाप के साए से निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। पूर्व किशोरावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में या शैशवावस्था में? 685 में आंसर सही हो जाएगा। वो है पूर्व किशोरावस्था में, जो किशोरावस्था से पहले की जो एज होती है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर राइट होगा पूर्व किशोरावस्था, यानी 9 से जो 12 वर्ष की जो अवस्था होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? केटल, थॉर्नडाइक, वर्नन या स्किनर? तो तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? क्रिस्टलाइज सिद्धांत किसने दिया है? आरबी केटल ने। ए आंसर यहाँ पर सही है। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता या समस्या समाधान? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर समस्या समाधान। ठीक है, गॉलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? डेनियल गॉलमैन। सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि या सामान्य बुद्धि? तो डेनियल गॉलमैन जो है किससे रिलेटेड है? तो ये है संवेगात्मक बुद्धि से। ठीक है, बी आंसर सही है। अगला है छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? बालकों को पारितोषिक देकर, सजा देकर, उदाहरण देकर या ताड़ना देकर? तो चोरी करने की आदत होती है बच्चों में, तो हम उसको फॉर एग्जाम्पल हम उसको समझा सकते हैं कि भी अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी सब जगह इंसल्ट होगी, है ना। उनको अच्छे उदाहरण दोगे तो इस वजह से आप उसकी चोरी करने की जो आदत है उसको दूर कर सकते हो। सी आंसर यहाँ पर राइट हो जाता है।
अगला क्वेश्चन है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से अध्यापक के लिए सर्वोत्तम कथन कौन सा है? अध्यापन यानी टीचिंग के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है, सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है, विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, या विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है। तो अध्यापक के लिए सर्वोत्तम कथन जो है तो ये है कि विद्यार्थियों को सदैव मोटिवेटेड रखता है ना, सीखने के लिए प्रेरित करता है। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी आंसर। तो डियर यही थे आज के हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके कितने सही हुए हैं कमेंट में बताइएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8295024375। यहाँ पर आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, कोई भी अगर आपका डाउट है, और चैट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और मिशन टैट मेरा पर्सनल चैनल है, वहाँ पर आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को और देख सकते हो, आपके टैट से रिलेटेड काफ़ी वीडियोज़ वहाँ पर अपलोड है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। So thanks for watching my video. Do like, share and subscribe my YouTube channel. Till then, bye bye. रब रखा। जय भोलेनाथ।